बच्चों, आपका नीट का पेपर संपन्न हो चुका है और पेपर के दौरान बहुत सारे बच्चों ने ये फील किया कि जो पेपर आया है वो बहुत ही मुश्किल लेवल का है। हमने भी उसकी थोड़ा एनालिसिस करी। हमें भी लगा कि हाँ, पेपर अलग है। जो रिसेंट ईयर्स के अंदर जो पेपर पूछे गए हैं उनसे बहुत अलग है। फिजिक्स का पेपर खास करके बहुत टफ है। बायो को भी अलग तरीके से पूछा गया है। करने लायक था, कुछ क्वेश्चन जरूर थे, टफ थे, मुश्किल थे। अब बच्चे बहुत ज्यादा परेशान हैं इस चीज को लेके कि क्या होगा। जिस बच्चे का किसी टेस्ट सीरीज के अंदर, पर्टिकुलर टेस्ट सीरीज के अंदर अच्छी टेस्ट सीरीज जो मानी जाती है उसके अंदर 700 बन रहा था, 650 प्लस बन रहा था, उसका 600 भी नहीं आ पा रहा है, इसको 550 पे अटक गया है, 550 से 600 के बीच में अटक गया है, या 550 से भी कम आ रहा है, 500 के ऊपर है, या और ज्यादा कम हो गया है नंबर। तो क्या किया जाए ऐसे समय में और हमें क्या करना चाहिए, और अभी हमें इस पेपर से क्या सीख लेनी चाहिए, उन सब बातों को हम अपने तरीके से बच्चों आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी बातें बहुत ध्यान से सुनिए। हो सकता है कि कोई बच्चा जो मुझे देख रहा है, सुन रहा है, वो इस समय बहुत भयंकर एंजाइटी में हो, बहुत खतरनाक एंजाइटी के अंदर हो। वो पेपर देके आया है, उसको उम्मीद थी कि इस बार उसका सिलेक्शन होगा और वो ये उम्मीद करके बैठा था क्योंकि किसी पर्टिकुलर टेस्ट सीरीज के अंदर उसके मार्क्स जो है 680, 690, 700 आ रहे थे। लेकिन जब वो पेपर देके आया तो उसको पता चला कि शायद मेरा नंबर 550 के ऊपर नहीं जा पाएगा। अब वो पूरी तरीके से परेशान है। बच्चे, आपसे मैं ये बात कहना चाहता हूं कि बहुत सारे बच्चों से हमने बात करी, बहुत सारे बच्चों ने खुद से फोन किया, कुछ बच्चों के पास हमने खुद से फोन किया। अभी तक मुझे कोई ऐसा बच्चा नहीं मिला है जो अपने स्कोर से सेटिस्फाई हो। तो कहने का मतलब ये है कि बच्चे, पेपर अगर मुश्किल आया है तो हर एक बच्चे के लिए मुश्किल आया है। तो जब सबके लिए मुश्किल पेपर है तो सिलेक्शन इसका मतलब किसी का नहीं होगा। या तो फिर जिन बच्चों का स्कोर 650, 700 नंबर आ रहा था, अभी उनका 550 या 600 के आसपास आ रहा है नीट के अंदर, तो इसका मतलब कट ऑफ उसी के आसपास जाने वाली है। दो मतलब हो सकते हैं, या तो किसी का सिलेक्शन नहीं होगा और या तो होगा तो कट ऑफ डाउन होगी। तो सिंपल सीधी बात है बेटा, मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं कि अगर आप बेवजह एंजाइटी के अंदर हैं, बेवजह अपने मार्क्स को लेकर परेशान हैं, तो प्लीज परेशान मत होइए। कट ऑफ बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंटली डाउन होने वाली है, इस बात की मैं गारंटी दे सकता हूं बेटा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कितना डाउन होगी, मैं इस बात की गारंटी नहीं ले रहा हूं कि आपका 100 नंबर कम हो जाएगा, 100 नंबर कट ऑफ डाउन हो जाएगी, 50 नंबर, 60 नंबर, 70 नंबर, 80 नंबर डाउन हो जाएगी। लेकिन हाँ, इतनी डाउन जरूर होगी कि जिस बच्चे का रेगुलर किसी अथॉन्टिक बढ़िया टेस्ट सीरीज के अंदर 650 स्कोर लगातार अगर बन रहा था तो उसका सिलेक्शन बेटा होगा। अगर रेगुलर कॉन्स्टेंटली अगर उस बच्चे का स्कोर, कोई भी बच्चा वो हो सकता है, वो हो सकता है हमारा स्टूडेंट हो, हमसे ऑफलाइन पढ़ा हो, या हो सकता है कहीं अंदर पढ़ रहा हो, मैं हर एक बच्चे के लिए बात कर रहा हूं बेटा कि अगर आपका स्कोर कॉन्स्टेंटली 650, 700 के आसपास बन रहा था किसी भी टेस्ट सीरीज के अंदर, तो बेटा यहाँ पे भी आपका स्कोर इतना आया है जिससे आपका सिलेक्शन हो जाए। पहली बात। दूसरी चीज ये है कि जो अभी तक आपका तरीका था खास करके बायो को पढ़ने का, उसे चेंज करने की जरूरत है बहुत ज्यादा। और चेंज क्या करना है, टीचर्स ने दिमाग के अंदर बच्चों की ये भ्रम डाल दिया है कि बायो रटने वाला सब्जेक्ट है। बायो के अंदर महज एनसीईआरटी की लाइनें अंडरलाइन करवाए जा रहे हैं, करवाए जा रहे हैं, करवाए जा रहे हैं, बच्चा भी उसी को रटे जा रहा है, रटे जा रहा है, रटे जा रहा है। उसके दिमाग में ये चीज सेट हो गई है कि बायो मतलब एनसीईआरटी, एनसीईआरटी मतलब बायो। सही बात है, मैं भी कह रहा हूं एनसीईआरटी आपकी गीता, बाइबल, कुरान है जब आप तैयारी कर रहे हो उस समय पे। लेकिन गीता को भी रटा नहीं जाता, बाइबल को भी रटा नहीं जाता, कुरान को भी रटा नहीं जाता। उसका इसेंस समझ में आना चाहिए। वो बातें हमसे क्या कहने चाह रही है, वो किताब हमसे क्या कहना चाह रही है, वो चैप्टर, वो कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में किस तरीके से सेट होगा, वो तरीका हमें पता होना चाहिए। हम बातें रट करके क्या उनके इसेंस को समझ पाएंगे? क्या उनके बारे में हम बात तब कर पाएंगे, क्या हम उसको किसी को समझा पाएंगे या अपने एग्जाम के अंदर तब स्कोर कर पाएंगे जब वो रटी रटाई चीजें हम
पढ़ेंगे, वो क्या वो रटने की कोशिश करेंगे महज तब हम कर पाएंगे? नहीं। जब हम उन चीजों को समझने की कोशिश करेंगे तब हमारा स्कोर बूस्ट होगा। पिछले कुछ रिसेंट ईयर्स के अंदर एनटीए ने कुछ इस तरीके से वाहियात पेपर बनाया जिसको देख करके टीचर भी पूरा वही डर्रा अपना लिए कि भैया बस एनसीईआरटी को अंडरलाइन करवाओ, बस अपना काम खत्म। हमारे जैसे कुछ टीचर्स जो कोशिश करते हैं बच्चे को ये समझाने की कि एनसीईआरटी को रटना नहीं है, समझना है, कॉन्सेप्ट उसके समझने हैं, डीप कॉन्सेप्ट जो उसके उसको समझने हैं, क्वेश्चन का लेवल अच्छा रख करके हमें टेस्ट पेपर फॉर्म करना चाहिए, हमें अच्छे टेस्ट पेपर की प्रैक्टिस करनी चाहिए, महज अपना सीडो कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए हमें प्रैक्टिस नहीं करनी चाहिए। ये चीज समझ में अब इस पेपर को देख करके आपको आ जानी चाहिए। और उन टीचर से भी जो ये दावा कर रहे थे कि पेपर लीक करवा देंगे हम, आइए आप हमारा सेशन केवल अटेंड कर लीजिए और हम पूरा पेपर का प्रेडिक्शन आपको दे देंगे, ये सवाल करवा दे रहे हैं, इसी के जैसे सवाल आएंगे। क्या हुआ? उन टीचर से जाके पूछिए, उनके सामने बैठिए कि आपने क्या हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं किया? क्या आप नहीं ये बताने की कोशिश कर रहे थे जो हम कह रहे हैं बस केवल उतना कर लो, आखिरी दिनों में बस हो जाएगा आपका काम? क्या आपने हमारे साथ गद्दारी नहीं करी? ये पेपर उन टीचर्स के ऊपर स्लैप है, तमाचा है बहुत बड़ा, जो बच्चों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे थे। और बच्चों मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अभी परेशान होने का समय नहीं है, अभी एंजाइटी के अंदर जाने का समय नहीं है। ये समय है खुद के साथ बैठ करके चीजों को एनालाइज करने का कि हमने साल भर जो मेहनत करी है वो अगर हमने सार्थक तरीके से करी है तो मेरा जो पर्टिकुलर नंबर आ रहा है क्या वो जस्टिफाइड है? इस पेपर के हिसाब से आप सोचिए, उस हिसाब से नहीं कि आपका टेस्ट सीरीज के अंदर 650 आ रहा था, 700 आ रहा था। इस पेपर के अंदर बेटा अगर आपने 550 600 स्कोर किया है तो वो बहुत अच्छा स्कोर है, मैं इस बात की गारंटी ले रहा हूं, वो बहुत अच्छा स्कोर है। आपका सिलेक्शन बेटा होगा, 100% होगा। बस मैं वो अपने मुंह से कट ऑफ नहीं बताना चाह रहा हूं बेटा, उसका रीजन है क्योंकि जब तक बहुत अच्छे से एनालाइज ना किया जाए तब तक कुछ भी बोलना उचित नहीं है। लेकिन ये मान के चलिए बेटा कट ऑफ सिग्निफिकेंटली डाउन होने वाला है, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। और दूसरी चीज, खुदा ना खास्ता मान लीजिए कोई बहुत अच्छा बच्चा है, उसका सिलेक्शन नहीं भी होता है, तो उसको ये नहीं समझना चाहिए कि एक एग्जाम के अंदर अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो उसकी जिंदगी खत्म हो जाती है। जिंदगी की शुरुआत वहां से होती है जहां से आपको ठोकर लगती है। जितनी ठोकरें लगेंगी उतना ज्यादा मजबूत होंगे, उतना और आगे बढ़ेंगे। ठोकरें आपको गिराने के लिए नहीं, बल्कि आप अगर गिरे हो तो आपको दोबारा से कैसे उठ खड़ा होना है उसके लिए आती है। आप अपने आप को दोबारा से मोटिवेट करिए, दोबारा से उठ खड़े होने का समय है ये, दोबारा से अपनी चीजों को एनालाइज करने का समय है कि हमसे गलती कहां हो गई, हमें कहां पे मिस्टेक कर दी। इस पेपर को देख के इतना तो समझ में आ जाना चाहिए कि हमें अपने तैयारी के तरीके को थोड़ा सा चेंज करना होगा। और एनटीए ये एक्सपेरिमेंट बेटा केवल एक बार नहीं, पहली बार नहीं हुआ है, उसने पहली बार नहीं किया, दोबारा भी कर सकता है। और मैं इतना कॉन्फिडेंटली क्यों कह रहा हूं कि ये जो बच्चे जिनका 550 600 नंबर आ रहा है उनका सिलेक्शन हो सकता है, मैं इसलिए कह रहा हूं बेटा कि ऐसा पेपर बहुत पहले जब सीबीएसई एआईपीएमटी के नाम से ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट करवाया करता था, उस समय ऐसा ही पेपर बना करता था। और उस पेपर के अंदर कट ऑफ बेटा महज 500 नंबर जाया करती थी। 530 535 नंबर पे हमारे सीनियर्स, बहुत सारे ऐसे हमारे दोस्त जो हमारे साथ तैयारी किया करते थे, वो केजीएमसी जैसे कॉलेजेस के अंदर है। कैन यू बिलीव दिस कि 550 नंबर से कम पे भी केजीएमसी कभी मिला करता था। 500 नंबर जिनका नहीं होता था उनका भी सिलेक्शन होता था। 495 490 ऐसे कट ऑफ जाया करती थी। कैन यू बिलीव दिस? लेकिन ऐसा होता था क्यों? क्योंकि उस समय पेपर का लेवल ऐसा ही होता था जैसा लेवल आज पूछा गया है। तो कट ऑफ भी बेटा बहुत ज्यादा आपकी नहीं जाएगी। मैं ये नहीं कह रहा हूं आपकी कट ऑफ 500 चली जाएगी, लेकिन हाँ इतना जरूर बेटा गिरेगी जिससे उन बच्चों का सिलेक्शन जरूर होगा जो लगातार किसी पर्टिकुलर टेस्ट सीरीज के अंदर 650 700 नंबर स्कोर कर रहे थे। उनको परेशान होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। लेकिन साथ ही साथ हमें यह भी ध्यान देना है कि हम अगर किसी कारणवश अगर हम असफल होते हैं, इस बार अगर हम इस एग्जाम को मीट नहीं कर पाते हैं, कट ऑफ को क्रॉस नहीं कर पाते, तो हमें हिम्मत नहीं हारनी, क्विट नहीं करना है। इस चीज का हमें विशेष ध्यान रखना है।
क्विट करना जिंदगी के ऑप्शन में नहीं है। हमें आप पे पूरा भरोसा है, आपके माँ बाप को भरोसा है, आपको भी अपने ऊपर भरोसा करना होगा कि आप कर सकते हो, आप करोगे, हर हाल में करोगे। आज नहीं तो कल आपकी मेहनत सार्थक होगी, और जो बच्चा मेहनत किया है उसकी मेहनत कभी बेकार नहीं जाएगी, इस बात की गारंटी मैं ले सकता हूं। तो प्लीज, ये समय है एनालाइज करने का, ये समय है दोबारा से चीजों को रीफ्रेम करने का, ये समय है खुद के साथ बैठने का और सोचने का कि हमसे गलती कहां पे हुई। जिनका हो रहा है, जिनका नहीं हो रहा है, दोनों के बारे में बात कर रहा हूं। तो प्लीज, परेशान होने की बजाय अपने आप को अपने आईने के सामने खड़े करें और खुद से सवाल करें कि हमसे गलतियां कहां पे हो गई। और अगर हमने ईमानदारी के साथ मेहनत करी है तो जो मेरा स्कोर आ रहा है वो कम नहीं है, किसी से भी कम नहीं है। क्योंकि यकीन मानिए बेटा, कट ऑफ इस बार डाउन होने वाली है, इस बात की गारंटी मैं ले सकता हूं। इस बात को बहुत ज्यादा हम और नहीं खींचेंगे। बस हम ये चाहते हैं कि आप हताश ना हो, निराश ना हो, परेशान ना हो किसी भी तरीके से, क्योंकि मेहनत करने वाले की कभी हार नहीं होती। थैंक यू वेरी मच।